एक ऐसा सवाल जो दिमाग को चकरा देता है। क्या आपने कभी रात में आसमान को देखा है, जहां अनगिनत तारे टिमटिमाते हैं, और खुद से यह सीधा सा फिर भी गहरा सवाल पूछा है कि हमारा यूनिवर्स असल में कितना बड़ा है? यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से विचारकों, फिलोसफर, साइंटिस्ट्स को अपनी ओर खींचा है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, ट्रैफिक, डेडलाइन और प्याज के दाम की चिंता करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर एक ऐसी सच्चाई है जो इतनी विशाल है कि हमारी रोज की समझ में नहीं आती। नंबर्स इतने बड़े हैं, दूरियां इतनी ज्यादा हैं कि हमारा दिमाग एक पिक्चर बनाना भी शुरू नहीं कर पाता। ये एक विनम्र विचार है जो हमारी सबसे बड़ी परेशानियों को भी बहुत छोटा दिखा सकता है। इस ग्रैंड टूर में हमारा पहला स्टॉप है हमारी होम गैलेक्सी मिल्की वे। इसे हमारी कॉस्मिक सिटी समझो। हम सिटी सेंटर में नहीं रहते। हमारा सोलर सिस्टम एक शांत सबअर्बन नेबरहुड में है, स्पाइरल आर्म्स में से एक में जो गैलेक्टिक कोर से लगभग 2/3 बाहर है। ये सिटी एक विशाल फैला हुआ स्ट्रक्चर है, तारों, गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क। ये इतनी बड़ी है कि अगर आप लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल कर सकें, जो यूनिवर्स में सबसे तेज स्पीड है, तो भी इसे एक छोर से दूसरे छोर तक पार करने में आपको लगभग 1 लाख साल लगेंगे। मिल्की वे में अनुमानित 100 से 400 अरब तारे हैं। यह बी के 7 अरब है। पृथ्वी पर आज जीवित हर एक व्यक्ति के लिए हमारी गैलेक्सी में अकेले कम से कम 1 दर्जन तारे हैं। हमारा सूरज उनमें से सिर्फ एक है, एक काफी औसत मध्यम आयु का तारा। बहुत समय तक हमने सोचा कि हमारी मिल्की वे ही पूरा यूनिवर्स है। हमें विश्वास था कि यह अंधेरे के एक अनंत खाली समुद्र में तारों का एक अकेला द्वीप है। यह सिर्फ 1 सदी पहले की बात है, एडविन हबल जैसे एस्ट्रोनॉमर के काम की वजह से, कि हमें सच्चाई का एहसास हुआ। प्रकाश के वे धुंधले अस्पष्ट पैच जो हमने अपनी टेलीस्कोप में देखे थे, वे हमारी अपनी गैलेक्सी के भीतर गैस के बादल नहीं थे। वे अपने आप में पूरी गैलेक्सी थीं, आइलैंड यूनिवर्स जैसा कि उन्हें एक बार कहा जाता था। हमारी गैलेक्सी यूनिवर्स नहीं थी, ये अनगिनत अन्य गैलेक्सी में से सिर्फ एक थी। ये डिस्कवरी ने कॉस्मॉस में हमारी जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारी सबसे करीबी बड़ी गैलेक्टिक पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ये लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है। इस बात का मतलब, आज जो प्रकाश हम एंड्रोमेडा से देखते हैं, उसने 2.5 मिलियन साल पहले अपनी यात्रा शुरू की थी, आधुनिक मनुष्यों के पृथ्वी पर अस्तित्व में आने से बहुत पहले। यूनिवर्स हर दिशा में गैलेक्सी से भरा हुआ है। साइंटिस्ट अनुमान लगाते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में कम से कम 2 खरब गैलेक्सी हैं। वे एक शानदार वेब जैसी संरचना में व्यवस्थित हैं। हम संरचनाओं के भीतर संरचनाओं के यूनिवर्स में रहते हैं, एक ऐसे पैमाने पर जो सचमुच दिमाग को सुन्न कर देता है। हम इतनी दूरियों के बारे में बात करना कैसे शुरू करें? एस्ट्रोनॉमर एक अलग रूलर इस्तेमाल करते हैं, प्रकाश की गति। प्रकाश अविश्वसनीय गति से यात्रा करता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति से आप 1 सेकंड में पृथ्वी का 7 बार से ज्यादा चक्कर लगा सकते हैं। एक लाइट ईयर वह दूरी है जो प्रकाश 1 साल में तय करता है। हमारे सूरज से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो हमें पूरे 8 मिनट तक इसके बारे में पता नहीं चलेगा। हमारे सोलर सिस्टम के सबसे दूर के ग्रह नेपच्यून से प्रकाश को हम तक पहुंचने में लगभग 4 घंटे लगते हैं। सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी लगभग 4.2 लाइट ईयर दूर है। यह कॉस्मिक मापने वाली छड़ी एक टाइम मशीन के रूप में भी काम करती है। हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी को वैसे ही देखते हैं जैसे वह 2.5 मिलियन साल पहले थी। से देखी गई सबसे दूर की गैलेक्सी 13 अरब लाइट ईयर से भी ज्यादा दूर है। तो हम इन्हें वैसे ही देखते हैं जैसे वे तब थे जब यूनिवर्स सिर्फ कुछ 100 मिलियन साल पुराना था। यूनिवर्स फैल रहा है और सबसे दूर की गैलेक्सियां हमसे प्रकाश की गति से भी तेज दूर जा रही हैं। इन गैलेक्सी से प्रकाश हम तक पहुंचने के लिए कभी भी पर्याप्त समय नहीं पाएगा। ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, हमारा कॉस्मिक बुलबुला, विशाल लेकिन सीमित। हम धूल के एक छोटे से कण पर रहते हैं जो एक औसत तारे की परिक्रमा करता है। खरबों गैलेक्सी में से एक के उपनगरों में, एक ऐसे यूनिवर्स में जो फैल रहा है। दिवंगत महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग अक्सर इन सवालों पर विचार करते थे। उन्होंने हमें याद दिलाया कि हम एक बहुत ही औसत तारे के एक छोटे से ग्रह पर बंदरों की एक उन्नत नस्ल है, लेकिन हम यूनिवर्स को समझ सकते हैं। यह हमें कुछ बहुत खास बनाता है। ये सवाल पूछने की हमारी क्षमता भी कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, मानव मन की शक्ति का एक प्रमाण है। ये विशालता परेशान कर सकती है। हमारा पूरा इतिहास, हमारी जीत, हमारी त्रासदी और हमारी कला, ये सब एक छोटे से स्टेज पर खेले गए हैं, लेकिन यह परिप्रेक्ष्य सशक्त भी हो सकता है। मेरे लिए ये एक दूसरे के साथ अधिक दयालुता से व्यवहार करने, नीले बिंदु को संरक्षित करने और संजोने की हमारी जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। यूनिवर्स सिर्फ विशाल नहीं है, ये रहस्यों से भी भरा है। ये सबसे बड़ी जासूसी कहानी है और हमने पहला अध्याय अभी शुरू किया है। तो
अगली बार जब आप रात का आसमान देखें, याद रखें कि आप क्या देख रहे हैं, और हमारी आश्चर्य करने की क्षमता शायद यह पूरे यूनिवर्स में सबसे शानदार चीज है।